जो ज़्यादा झुक के काम करता है वही अभी के टाइम में गड्ढे में गिरता है। इतना याद रख लीजिएगा। जो इंसान ज़्यादा झुकता है वही गड्ढे में गिरता है। कैसे? क्यों? आप तो सोच रहे हैं कि हम किसी को कदर कर रहे हैं, किसी का इज्जत कर रहे हैं, किसी का प्रतिष्ठा बचाने के लिए हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगला क्या सोचता है? अगला सोचता है कि आप गिरे हुए इंसान हो। आपको वो कुछ भी बोल दे रहा है और आप मतलब कि समझ लेते हो और सुन लेते हो। वो समझ लेता है कि आप कमज़ोर हो। लेकिन याद रखिएगा कि जो इंसान झुकना जानता है वो झुकाने भी जानता है। एक बहुत पुरानी कहानी है, आप लोग को सुनाता हूँ। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। एक ऐसे ही बहुत ही अच्छा घर का लड़का था, बहुत ही शरीफ था, बहुत ही सीधा लड़का था। वो भी नया नया शादी किया था। वो बीवी को घर पे रखा था और वो बाहर चला गया। तो ऐसा होता था ना कि साल भर तक तो उसका बीवी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ। उसका मम्मी खूब अच्छा से चलाता था, खूब अच्छे ढंग से उसको रखता था, पालता था और बढ़िया ढंग से उसको कोई भी दिक्कत होता था तो निवारण करता था। इसके बाद जब धीरे धीरे साल ख़त्म हुआ तो आप जानते हैं नहीं कि नया नया चीज़ किसी को भी मीठा लगता है। आप सही हो या गलत हो, अभी सब घर में यही सिस्टम है। तो कहानी में बने रहिए आप लोग। तो किया वो बेचारी को जब वो उसका हस्बैंड फ़ोन करता था तो हमेशा बुरा ही बोलता था, तुम ही गलत हो, वो सही है, वो जो कहता है वो सुनो। वो बेचारी इतना सीधा था वो भी कि वो लड़का के तरह सीधा था। नहीं कहता है जैसा सीधा रहता है उसी तरह भगवान भी जोड़ी लगाता है उसका। लड़के की तरह वो भी लेडी सीधा था। वो सोचता था पति का बात मानना चाहिए। कितना भी उसको दुख देता था वो कभी उल्टा के बात नहीं बनाता था। इसके बाद उसका ऐसा मुसीबत आया कि बेचारे को खूब डांट देने लगा और उसका पति तो समझ भी नहीं करता था। सोचता था कि मेरी वाइफ तो झूठ बोलती है। एक दिन ऐसा हुआ कि काम लगा उसको, उसका हस्बैंड को काम लगा, घर फ़ोन किया। उसका वाइफ का थोड़ा मोबाइल ख़राब हो गया था। वो फ़ोन किया, बोला कि एक काम करो, तुम दूसरा मोबाइल है ना उससे थोड़ा फ़ोन करके हमको दिखाओ, हम तुम्हारा ठीक कर देंगे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोला कि वो तो मोबाइल उसका था नहीं, वाइफ का तो मोबाइल ठीक करना था और उसका भाई का जो मोबाइल था उससे हमको काम करना था। तो मैंने उसको बोला थोड़ा उसका बोलो कि थोड़ा मोबाइल निकाल के सिम लगा देगा और 10 मिनट के बाद फिर रख देगा। तो उसने क्या बोला कि नहीं, हमको भैया मारेगा। यानी कि मतलब बड़े भाई से जो छोटे था उसको डर हो गया। जो इज्जत करता था, जो उसका प्रतिष्ठा रखता था, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। इसके बाद हुआ क्या, तब इसके बाद उस लड़के ने खुद अपने से बात किया, सबसे जो छोटा भाई था उससे बात किया। बोला कि थोड़ा सा भाभी का मोबाइल ठीक करना है, थोड़ा सा सिम लगा दो मम्मी का उसमें, उसको ठीक करके फिर तुम रख देना। तो क्या बोला बड़े भाई को, नहीं, जब तक छोटा भाई वो मतलब मंझला भाई था उसको वो लोग मालिक समझते थे। नहीं कहता अंधा विश्वास करना। वो बोला कि वो बोलेगा हमको तब हम मोबाइल निकालेंगे। अब सोचिए, तब उसको उसी दिन समझ में आ गया कि जीवन भर उसका गुलाम के तरह काम करते थे। अपना बीवी को गलत ठहरा के, बीवी को बदनाम करके, उल्टा सही सब वो सुन के कह के उसको रखता था। सब गलती सही को महसूस करता था। और आज बड़े भाई जब इतना शिद्दत से चाहने के बाद अगर थोड़ा सा काम लगा तुम नहीं किया, तुम दूसरे का हावी हो गया। सबसे पहली बात, जो बड़ा घर में गार्जियन है, अगर यदि वो कुछ काम थोड़ा सा कह देता है तो तुमको क्या करने में थोड़ा दिक्कत है, तुम छोटा को पूछेगा, इसका मतलब है तुम उसका कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो जो इंसान कदर कर रहा है आपका, आप उसी का वैल्यू नहीं दे रहे हो। तब हुआ क्या, उसी दिन उस व्यक्ति को पता चल गया कि मेरी वाइफ अपने जगह पे सही थी और हम गलत थे। जैसे अब छोटा भाई बड़े भाई को अगर बोल दे कि अगर वो बोलेगा तब हम करेंगे तो दुश्मन ही हो गया ना, कोई पता नहीं अपना का मतलब क्या होता है। उसी दिन उसको समझ में आ गया कि अपना जीवन में कोई नहीं होता है। वो बेचारी, और अभी का टाइम में आपको बता देते हैं कि ऐसा वाइफ आती है ना घर में कि आपको सहेगा उतना ही जितना चलने लायक हो। और जब तक वो गलती नहीं करेगा, बिना गलती का वो नहीं सुनेगा। गलती करेगा तो सुनेगा, बिना गलती के नहीं सुनेगा। उसमें भी समझदार औरत जो रहती है ना, वही गलती करता है तो महसूस भी करता है। अभी तक मुझोर सब होता है, बात में भले बुरा लगेगा लेकिन सही बात है। अभी गलती भी करेगा और सीनाजोरी भी करता है। तो ऐसे सब जो लेडीज़ रहती है ना, तो वो सब अच्छी है अभी के दौर में।